प्रमेय नंबर कौन सा है? 6.6 है। प्रमेय नंबर कौन सा है? 6.6 है। ठीक है, बीटीसी बुक में कौन सा प्रमेय है? ये 6.6 है। समझना ध्यान से। क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या कह रहा है? जो दो समरूप त्रिभुज है, दो कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज, जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इसके किसके? संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। एक बार फिर दोबारा से समझ लो कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, करना क्या क्या है इसमें? सबसे पहला काम, हम दो त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलोगे। इसका नाम हम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। दो ट्रायंगल का निर्माण कर लिए, लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। देखो एकदम गौर से समझ लो, दिया हुआ क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। दिया हुआ क्या है? दो समरूप त्रिभुज। इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी जो है वो समरूप है किसका? पी क्यू आर का। ये दिया हुआ है, तो उसके बाद सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। एक एक चीज को एकदम क्लियर करना अच्छे से। सिद्ध करना है। अब इसको पढ़ के समझो जो सिद्ध करने कह क्या रहा है। कह रहा है दो जो समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का अनुपात। किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया इनटू ट्रायंगल ए बी सी अब बट्टा एरिया इनटू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज हो गए, इसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा। अब संगत भुजा का मतलब ए बी और पी क्यू, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं हैं त्रिभुज के। तो ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू के वर्गों के बराबर। तो ए बी बट्टा पी क्यू के अनुपात के वर्ग हो गया बराबर। इसी तरह से ए बी पी क्यू जैसे संगत है, उसी तरह से बी सी और क्यू आर भी क्या होगा? संगत। तो प्रूफ करना है बी सी बट्टा भी क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर ध्यान देना एकदम अच्छे से। उसके बाद ए सी बट्टा किसका? ए सी बट्टा पी आर। ए सी ये मान लो दूसरा साइड है और ये क्या है? तीसरा साइड है। ठीक है, तो ये तीसरा साइड, ये तीनों साइड जो है क्या है? ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर। अनुपात बराबर है, इसका मतलब इक्वल होता है, तो इक्वल नहीं समझ जाना है। क्लियर हो गया बात? कर लेते हैं, क्या करते हैं? रचना। रचना में जब भी किया जाएगा तो वो रचना का देख रहे हो ना लकीर, वो कटा कटा हुआ रहता है। तो रचना हम कर रहे हैं, एगो मानो इसको ए एम और पी एन, ए एम लंब बी सी। रचना में क्या कर रहे हैं? ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब पी एन, देख रहे हो, पी एन लंब क्यू आर खींचा, क्यू आर खींचा। लंब खींच दिए नहीं, तो लंब खींच दिए तो क्या हो गया? यहां 90 डिग्री का कोण का निर्माण हो जाएगा। लंब क्या करता है? आधार के साथ 90 डिग्री के कोण बनाता है। क्लियर हो गया? अब चलो, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, इस तीनों चीज को नोट कर लिया। अब चलते हैं इसके हल की ओर, प्रूफ की ओर, सॉल्व करने पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। हल, हल में पहला चीज हम क्या करते हैं? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालोगे और तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे एरिया इनटू ट्रायंगल ए बी सी बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? 1/2 गुने आधार BC। आधार क्या है?
बी सी गुने लंब, लंब हो जाएगा ए एम, बी सी गुने ए एम, ठीक है। और फिर दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज, पुनः ध्यान देना, एरिया इंटू ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 1/2 गुने, इसका आधार है क्यू आर, इसका आधार कौन सा है क्यू आर, गुने लंब इसका कौन है पी एन है, कौन सा है पी एन, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम अनुपात कर देते हैं, क्या करते हैं अनुपात। तो इसका जो अनुपात करोगे, ध्यान देना बात, इसका जो हम अनुपात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू ट्रायंगल ए बी सी अब बट्टा एरिया इंटू ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, अनुपात मतलब एक में दूसरा से भाग दे रहे हैं, तो 1/2 ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या बी सी इंटू ए एम, क्या बचा बी सी इंटू ए एम बराबर बट्टा क्यू आर इंटू पी एन, क्यू आर इंटू पी एन। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या कह देंगे समीकरण 1। यहां तक क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसको 3 पार्ट में सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, पहला पार्ट कर लिए। अब चलो इतना तक समझ में आ गया, ध्यान देते जाना है एक एक चीज पे, पुनः समझना ध्यान से। अब ये दो छोटका त्रिभुज को हम लेते हैं एक साथ, ये दो छोटका त्रिभुज है ना, एगो त्रिभुज का नाम है ए बी एम और दूसरा का पी क्यू एन, ठीक है। तो लिखेंगे, ध्यान देना, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, दोनों त्रिभुज ले लिए। ये दोनों त्रिभुज में समझना कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू, कौन सा पी एन क्यू, ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री का कोण, हो गया। ये क्या है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण दोनों बराबर हो जाएगा, एगो हो गया। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कहां से आएगा इस पे ध्यान देना, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये जो है ये सवाल में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्र, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप था, याद रखना समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, यहां से क्या हो जाएगा दिया है, इसको क्या लिख देंगे दिया है। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब जिस त्रिभुज का पिछले दिन के क्लास में समझाए, जिस त्रिभुज का दोगो एंगल इक्वल हो, दोगो कोण बराबर हो, वो त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। तो लिख देंगे ए की समरूपता से, अतः क्या लिखोगे, अतः ए की समरूपता से, ए की समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अभी तुरंत एक बात हम बोले, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा ए बी या पी क्यू संगत भुजा है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए एम बट्टा पी एन, बराबर क्या होगा ए एम बट्टा पी एन, ए एम बट्टा पी एन। नहीं, इस नियम को, ये जो नियम है इसको शॉर्टकट में सीपी-सीटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है सीपी-सीटी से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2, ध्यान देना। अब देखो दिया हुआ है क्या त्रिभुज ए बी सी देने थे ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये बात क्या है दिया है, ये क्या है दिया है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं,
ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का सब भुज आ चुका होगा, क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। कैसे कैसे लिखेंगे, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। नहीं, ये कहाँ से होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा सी पी सी टी, यो वही भेले सी पी सी टी रूल्स होय छे, लेकिन रूल नहीं हो लिखबे तो चलते। भए गेलो, ई भए गेलो समीकरण 3। ये कौन सा समीकरण हो गया, 3। अब समझना, अब आ जाएंगे लास्ट स्टेप पे। ये हो गया, अब लेंगे समीकरण 1। अब कौन सा लेंगे, समीकरण 1 में क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 1 नंबर समीकरण लिखो, एरिया इंटू ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया इंटू ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या है, बी सी बट्टा ए, बी सी गुने ए एम, क्या है, बी सी गुने ए एम अब बट्टा क्यू आर गुने पी एम, क्यू आर गुने पी एम। ध्यान देना मेरे बात पे। अब या ये यहां से बी सी बट्टा क्यू आर, इसमें इस रूल में 3 नंबर समीकरण में देखना, बी सी बट्टा क्यू आर के जगह ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो इस बी सी बट्टा क्यू आर के बदले में हम लिख दिए क्या, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या लिख दोगे, ए बी बट्टा पी क्यू लिख दिए, गुणे, ध्यान देना, ए एम बट्टा पी एन के बदले में, ए एम बट्टा पी एन के बदले में समीकरण 2 से ए बी बट्टा पी क्यू, 2 नंबर समीकरण से क्या, ए बी बट्टा पी क्यू, क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू हो गया। या एरिया इंटू त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया इंटू ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी का ए बी से गुना होगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू का पी क्यू से गुना होगा, क्या होगा, और दोनों का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं, ई जब आ गया तो अब इसी तरह से ए बी बट्टा पी क्यू के बदले में समीकरण 3 से बी सी बट्टा क्यू आर लिखा जा सकता है। इसी में ए बी बट्टा पी क्यू के बदले में ए सी बट्टा पी आर लिखा जा सकता है। और जब ये लिखा जा सकता है इसका मतलब इतना हो गया कि नहीं, लिखेंगे अतः एरिया इंटू ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया इंटू ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको लिखो,